हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका गर्ग ट्यूशन पॉइंट में। हम एसक्यूएल कर रहे थे और आज की इस वीडियो में हम करेंगे एसक्यूएल कमांड्स कि एसक्यूएल की कौन कौन सी कमांड्स होती है, उन्हें कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और किस तरह से वो वर्क करती है। इसलिए इस टॉपिक को क्लियरली समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। क्वेरी के लिए क्वेरी जब हमें रन करनी होती है तो उसके लिए हमें अलग अलग कमांड्स की जरूरत होती है, जैसे कि क्रिएट कमांड, अपडेट कमांड। एसक्यूएल में अपडेट कमांड होती है, डिलीट, ड्रॉप, इसके अलावा सिलेक्ट, इंसर्ट। इस तरह से हमारे पास काफी सारी कमांड्स होती हैं एसक्यूएल की। और इन सभी कमांड्स को उनके काम के बेसिस पर, उनके टास्क के बेसिस पर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंड दीज आर द पार्ट्स। इन पार्ट्स को, एसक्यूएल कमांड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज डीडीएल, सेकेंड वन इज डीएमएल एंड थर्ड वन इज डीसीएल। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल होता है हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड थर्ड इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। जिस तरह से इनके नाम है उसी बेसिस पर इनको हमने डिवाइड किया हुआ है। जैसे डेफिनेशन का मतलब, इसमें हम कुछ डिफाइन करते हैं, तो जितनी भी आपकी कमांड्स है डेफिनेशन से रिलेटेड, डिफाइन से रिलेटेड, वो सारे हम रखते हैं डीडीएल कैटेगरी के अंडर। डीएमएल में मैनिपुलेशन में मतलब जो हमारी डेटाबेस में एंट्रीज है, जो हमारी टेबल्स हैं, डेटा है, उनमें हमें कुछ मैनिपुलेशन करना हो, कुछ चेंज करना हो, तो वो कमांड्स हमने रखी हुई है डीएमएल के अंदर। और कंट्रोल करना है हमें, पीपल्स को, हमारे यूजर्स को कंट्रोल करना है, उन्हें कौन सी डेटा की एंट्रीज करने देनी है, कौन सी नहीं करने देनी, वो चीजें हमें कंट्रोल करनी है, तो वो कमांड्स रखी हुई है हमने डीसीएल के अंदर। अब वन बाय वन बात करते हैं इनके बारे में कि डीडीएल में कौन कौन सी कमांड है और वो कैसे वर्क करती है। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जिसके अंदर हम एसक्यूएल कमांड्स, वो कमांड्स रखते हैं जो हमारे टेबल को, डेटाबेस की टेबल को या फिर डेटाबेस को डिफाइन करे या डेफिनेशन प्रोवाइड करे, वो कहलाती है डीडीएल लैंग्वेज। इसके अंदर हम मेनली 3 कमांड्स रखते हैं। दीज आर द क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप। क्रिएट में हमारा डेटाबेस क्रिएशन और टेबल क्रिएशन भी आता है। अगर हमें न्यू टेबल क्रिएट करनी है अपने डेटाबेस के अंदर, तो वो आएगा हमारा डीडीएल लैंग्वेज की क्रिएशन में। इसमें आप न्यू टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। आपको अगर टेबल की जो कॉलम आईडी होती है, जो कॉलम्स की हेडिंग होती है, रो की हेडिंग होती है, अगर उनमें कुछ चेंज करना है तो आप अल्टर कमांड को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको पूरी एंटायर टेबल को डिलीट करना है, जो ऑलरेडी पहले से बनाई हुई है या आपने जो अभी बनाई थी उसको डिलीट करना है, तो आपको यूज करनी होगी ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड यूज की जाती है पूरी एंटायर टेबल को डिलीट करने के लिए। तो ये 3 कमांड्स, क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप, यूज में आती है डीडीएल कमांड के। ये किस कैटेगरी के अंदर आती है? डीडीएल कमांड्स के। डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, अगर आपको जो ऑलरेडी क्रिएट डेटाबेस है उसमें कुछ मैनिपुलेट करना है या उसमें से कुछ डेटा को एक्सेस करना है, उसे अपडेट करना है, तो आपको उसे यूज करना होगा उन कमांड्स को डीएमएल के अंदर, वहां से पिक करना होगा आपको। डीएमएल के अंदर हम कमांड्स यूज में लेते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास टेबल है, बहुत काफी बड़ी है, जिसमें आपको
आपके 1000 एम्प्लॉयज की डिटेल है और आपको सिर्फ वो 5 एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए जो आपके एरिया में मान लीजिए गुड़गांव में रहते हैं, तो आप उसमें सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे। और सेलेक्ट कमांड क्या करेगी, जो आपने फिल्टर लगाया है कि गुड़गांव के ही एम्प्लॉयज आपके निकल के आए, तो वो 5 एम्प्लॉयज आपके सामने आ जाएंगे। तो सेलेक्ट कमांड किस लिए यूज होती है, कंप्लीट टेबल में से कुछ लिमिटेड डेटा को एक्सेस करना, वो किस कमांड के अंदर आता है, सेलेक्ट कमांड के अंदर। देन सेकंड है अपडेट। अगर मान लीजिए आपकी एम्प्लॉय की जो टेबल है उसमें आपको कुछ अपडेशन करना है, एम्प्लॉयज की सैलरी इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, उसका एप्लीकेशन नंबर, कुछ एड्रेस, कुछ भी चेंजमेंट करना है, कुछ अपडेशन करना है, तो वो करेंगे आप अपडेट कमांड से। थर्ड इज इंसर्ट। मान लीजिए 1000 एम्प्लॉयज हैं और आपके 5 और नए एम्प्लॉयज आ गए हैं, तो आपको उन एम्प्लॉयज की डिटेल्स ऐड करनी होगी अपनी टेबल के अंदर। तो किस कमांड के अंडर करेंगे आप, इंसर्ट कमांड के अंडर। इंसर्ट कमांड से जो ऑलरेडी टेबल है आप उसमें नई टेबल्स, नए डेटा, नई रोज, नई कॉलम्स एंटर कर सकते हैं। डिलीट। देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी डीडीएल में किया ड्रॉप और डीएमएल में कर रहे हैं डिलीट। कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है ड्रॉप और डिलीट में, दोनों सेम काम करते हैं डेटा को डिलीट करने का। तो देखिए, जब हमें एंटायर टेबल डिलीट करनी हो तो हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं, और जब हमें सिर्फ रिकॉर्ड डिलीट करना हो, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड डिलीट करना हो, तो हम यूज करते हैं डिलीट कमांड को। आई रिपीट, ड्रॉप किस लिए यूज होता है, पूरे डेटाबेस, पूरी टेबल को डिलीट करने के लिए, ठीक है। और डिलीट कमांड यूज होती है किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय, पर्टिकुलर कस्टमर की डिटेल्स को डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये 4 क्वेरीज, 4 कमांड जो डीएमएल में लिखी जाती है। आई होप आपको समझ आई हो। डीसीएल कमांड्स, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की वो कमांड्स जिसके अंडर हम यूजर्स को कुछ ग्रांट करते हैं, कोई भी क्वेरी को रन करने की परमिशन देते हैं, और अगर हमने परमिशन दे दी, कुछ अलाउ किया है, उससे हमें परमिशन बैक लेनी है, वापस लेनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डीसीएल के अंदर वो कमांड्स लिखते हैं जिससे हम यूजर को लिमिटेड कर सके, उन्हें कौन सी परमिशन देनी है, कौन सी परमिशन अलाउ नहीं करती, उन 2 कमांड्स का यूज किया जाता है। और वो 2 कमांड्स है, दीज आर द ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट का मतलब अगर हमें यूजर को कोई परमिशन प्रोवाइड करनी है तो हम यूज करेंगे ग्रांट कमांड को, और अगर हमें दी हुई परमिशन, जो हमने अलाउ कर रखी है परमिशन, वो वापस लेनी है उस वक्त हम यूज करते हैं रिवोक कमांड को। रिवोक कमांड यूज में ली जाती है जब हमें यूजर से जो परमिशंस अलाउ कर रखी है उनको वापस लेने के लिए, उन्हें कैंसिल करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 2 कमांड जो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर आती है, जिसमें हम यूजर्स को लिमिटेड रखते हैं, उन्हें कौन सी परमिशन देनी है, ये हम डीसीएल कमांड के अंदर लिखते हैं। तो आई होप आपको तीनों कमांड समझ में आ गई होगी कि डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड और डीसीएल कमांड कौन सी होती है, क्या करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन सी की टर्म्स है एसक्यूएल की। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।